तो दोस्तों जैसा कि यार आज आपका 8 मार्च का केमिस्ट्री का पेपर था। आप देख सकते हो रसायन विज्ञान 2025 347 के ई कोड। ठीक है यार, आज का पेपर देखे तो एकदम मन बहुत ज्यादा खुश हो चुका है कि जो पढ़ाया यार वही आया। हमने कहा था यार जो पढ़ाएंगे वही आएगा। देख सकते हो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम था, पूर्णांक 70 नंबर, एक एक क्वेश्चन मिलाते हुए चलेंगे। ठीक है, एकदम आसान पेपर था, एकदम आसान। ठीक है, देखते हैं और आप लोग बताना कमेंट करके कि किसका पेपर कैसा गया है। देखो जिसने कल से हमारे सारे वीडियो देखे थे ना, उसका तो मस्त गया होगा, ये तो हम कह रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हो पहले का नंबर क्वेश्चन है 0.2 मोलर H2SO4 विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आप लोग मिलाते रहना और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे इंग्लिश का पेपर भी आपको मस्त अगर करना है तो जो बताएंगे वही आएगा, तो सब्सक्राइब कर लो सब लोग। ठीक है, तो 0.2 मोलर H2SO4 विलयन की सांद्रता पूछ रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो 0.2 मोलर दी है, ये आपको क्या दी गई है, मोलरता आपको दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से करना क्या है, H2SO4 का अणुभार निकाल लेना है, जो कि यहाँ से कितना आएगा, हाइड्रोजन का 1 तो 1 गुणे 2, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 4 64, मिला के 98 अणुभार आ जाएगा। अब यहाँ से 0.2 मोलर मतलब 0.2 मोल H2SO4 1 लीटर विलियन में। तो यहाँ से आपको मोलों की संख्या का फॉर्मूला पता होगा, भार बटा अणुभार। मोलों की संख्या 0.2, W हो गया भार बटे अणुभार, कितना निकला 98। यहाँ से W का मान निकालोगे 98 गुणे 0.2 19.6। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन कह क्या रहा था कि ग्राम प्रति लीटर में वैल्यू चाहिए, ग्राम प्रति लीटर में। ये वैल्यू जो मोलरता की होती है ये मोल प्रति लीटर में होती है, मोल प्रति लीटर, यही तो मात्रक होता है मोलरता का, हमें ग्राम प्रति लीटर में चाहिए। तो W का मात्रक, W का मान क्या है ग्राम में 19.6 और लीटर 1 लीटर तो 19.6 बटा 1 मतलब 19.6, चौथा विकल्प सही है। ठीक है, मस्त तरीके से हल हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद था निम्नलिखित आयनों में अनुचुंबकीय आयन। ठीक है, ये भी जो हमने 2 नंबर वाले क्वेश्चन कराए थे उसमें था, सेम क्वेश्चन है, कहीं अलग क्वेश्चन नहीं है। Na2+ आयन जो है इसमें अनुचुंबकीय आयन है। हम पूरा देखो, पूरा अगर आप निकालना चाहो तो यहाँ से करना क्या था, हमने बताया था निकेल, निकेल का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 28 होता है ना। हाँ 28। सबसे पहले Na का आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो, फिर Na2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लो, बाहरी कक्षा में देख लो कितने इलेक्ट्रॉन, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो ये अनुचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, सिंपल हमने ये वाला आपको करा रखा था। ठीक है, और कहा था तैयार कर लो, काम आएगा। ठीक है, तो इसमें Na2+ वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आशा करते ये वाला क्वेश्चन तो सबने कर लिया होगा। Zn2+ में देखोगे तो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित मिलेंगे, अर्थात ये प्रतिचुंबकीय होगा। ठीक है, तो मस्त तरीके से दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही था। ठीक है, पेपर अच्छा था, देखो बाहर से पेपर नहीं आया, एकदम आसान पेपर था। ये वाला क्वेश्चन भी बहुविकल्पी पे कराया था, 50 बहुविकल्पी बताए थे। क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा आयन उपसंयोजन यौगिक नहीं बनाता। तो याद रखना Na+ आपका उपसंयोजन यौगिक नहीं बनाता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उपसंयोजन यौगिक कौन बना, उपसंयोजन यौगिक बनाता कौन है, बनाता केवल वो है जो कि संक्रमण तत्व होते हैं। तो यहाँ पे क्रोमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम ये सभी संक्रमण तत्व है, लेकिन सोडियम आपका संक्रमण तत्व नहीं है। तो ये आपका क्या, ये उपसंयोजन यौगिक नहीं बनेगा, पहला ऑप्शन। फिर है एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया कराने पे क्या बनता है। तो याद रखो यार, सिंपल सा था, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH, हाइड्रोजोइक अम्ल N3H से अब क्रिया कर दो यार, सिंपल क्या बनेगा, यहाँ से CH3C और यहाँ से ये हाइड्रोजन मिला के CH3CH2 ये नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से आपका CH3 ये रहा, देखो CH3 ये रहा। ठीक है, यहाँ से CH3 और यहाँ से एक नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर CH3NH2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बाहर निकलेगा, मतलब कि मेथिलएमीन बनेगा CH3NH2। ठीक है, यहाँ से एथिलएमीन नहीं, आपका मेथिलएमीन बनने वाला है। और कौन सी अपक्रिया थी ये, स्मिट अपक्रिया, जिसमें एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से करने पे हमें मेथिलएमीन प्राप्त हुआ। फिर था एनिलीन, एनिलीन के ब्रोमीनन से क्या प्राप्त होता है, तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। जब हम एनिलीन का ब्रोमीनन मतलब ब्रोमीन से अपक्रिया करते हैं तो ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। ठीक है, फिर था इनुलिन के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बहुविकल्पी तक फंसा दिए, 3 बहुविकल्पी थे जो सेम कराए थे कल। ठीक है, 3 बहुविकल्पी सेम आपको कल ही हमने कराए थे। ठीक है, इनुलिन के जल अपघटन से फ्रक्टोज बनता है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही रहा होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना यार पेपर कैसा गया। हमारे हिसाब से जो कोड का पेपर है देख सकते हो 347 के का था ये। ठीक है, 347 के का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ठीक है, इसके बाद था दूसरे का नंबर क्वेश्चन, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। देख लो यार 2 नंबर आराम से, राउल्ट का नियम। फिर था विलयन में Cu+ आयन रंगहीन और Cu2+ आयन रंगीन होते क्यों। तो हमने बताया था यार कैसे निकाल सकते हो, सिंपल, पहले Cu+ में जैसे भी Na2+ को बताया था, Cu+ में चेक करो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये रंगीन होगा, अगर नहीं होंगे तो रंगहीन होगा। Cu2+ में ऐसे चेक करो। ठीक है, हमने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकाला यार, यूट्यूब पे सर्च करो ना, हमने पहले ही कहा था
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने की हमारी वीडियो सबसे ऊपर आती है, क्योंकि हमने इतने बेस्ट तरीके से समझा रखा है। 2 नंबर का आसानी से हो गया। एक दंतुर द्विदंतुर लिगेंड को उदाहरण द्वारा समझाओ, ये भी 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन में कराया था कल ही अभी, ठीक है। शाम को वीडियो लाई थी, कल 12 बजे तक जाग के आपके लिए यार वीडियो लाए थे, ठीक है। तो मस्त तरीके से क्यों पढ़ाया था कि आपके पेपर में फंसा सके, ठीक है। घ नंबर ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के उपयोग लिखिए। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के क्या उपयोग है, 2 नंबर का, आसान था पेपर यार। फिर था तीसरे का 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के m/10 विलयन का परस्पर दाब ज्ञात करो। आर का मान ये दे रखा है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब तापमान आपको यहाँ से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब अगर इसका मान केल्विन पे निकाले तो 300 केल्विन। m/10 विलयन की बात थी, मतलब m/10 का मतलब 1/10 m भी लिख सकते हो इसे, 1/10 m। ये क्या हो जाएगी, सांद्रता। सांद्रता मतलब मोलरता, क्योंकि m लिखा है, m का मतलब होता है मोलरता, ठीक है। तो सांद्रता यहाँ से कितनी आ गई, 1/10। आर की वैल्यू ये, परस्पर दाब का सूत्र लगाओ, पाई बराबर CRT। सी की वैल्यू 1/10, आर की वैल्यू 0.0821, टी का मान 300, 2.463। सिंपल सा क्वेश्चन हल है, ठीक है। फिर था आणविक सूत्र C4H10O के सभी संभावित समअवयवी एल्कोहलों के सूत्र लिखिए। इसे मतलब इससे कितने प्रकार के एल्कोहल बन सकते हैं, उनके सबके सूत्र लिखने थे, 2 नंबर का। फिर था क्लीमेंसन अपचयन को उदाहरण द्वारा समझाइए। क्लीमेंसन अपचयन क्या होती है, उस अभिक्रिया को आपको उदाहरण द्वारा समझाना था, 2 नंबर का था, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन आपको करनी थी। फिर था घ नंबर टालेन अभिकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक है। मतलब टालेन अभिकर्मक क्या होता है, जब ये ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है तब आपका क्या बनता है। तो देखो अगर इस अभिक्रिया की बात करें तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, CHO, CHOH का होल 4, CH2OH। देखो यार एक चीज भैया आप लोग जान लेना, यहाँ पे नंबर उसके ही अच्छे आते हैं जो पूरे साल पढ़ाई करता है, ठीक है। देखो अब आपको ट्रिक भी हमने सिखा दी थी कि अगर नहीं आता है तो आप कुछ भी लिखाओ, छोड़ना मत, ठीक है। अगर आपने अच्छे से किया है तो आपके मस्त नंबर आएंगे, टेंशन ना लो। Ag2O टालेन अपकर्मक से अभिक्रिया करोगे तो ग्लूकोनिक अम्ल इस टाइप से अभिक्रिया होगी, CHOH का होल 4, यहाँ पे CH2OH बनेगा और 2Ag आपका बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल से अभिक्रिया टालेन अपकर्मक से क्रिया करने पे होती है, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है। तो ग्लूकोज की अभिक्रिया करनी थी, पहले बताना टालेन अपकर्मक क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया दो, तो ग्लूकोज जब टालेन अपकर्मक से अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोनिक अम्ल बना लेता है। अगला क्वेश्चन था यूरिया का विलयन, ठीक है। देख लो यूरिया का विलयन, चौथे का जब न्यूमेरिकल, इसीलिए अलग से 1 शॉर्ट वीडियो दिया था यार आपको, पहले चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का, तीसरे चैप्टर का, लेकिन जिसने देखा उस वही लगा पाया होगा। चौथे का कहा था यूरिया का 1 विलयन भार अनुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल के मोल प्रभाव याद करो। 6% भार अनुसार मतलब द्रव्यमान प्रतिशत दिया है, मतलब 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में, तो 6 ग्राम यूरिया का भार 100 ग्राम विलयन का भार, ठीक है। यहीं से विलायक जल निकाल लो, 100 माइनस 6 94 ग्राम। यूरिया का भार, यूरिया के मोल प्रभाव निकाल लो आसानी से, जल का निकाल लो आसानी, निकल आता 3 नंबर का था, ठीक है। देख सकते हो ये क्वेश्चन, देख लो सेम क्वेश्चन लगवाया था यार। खाना में निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। और ऐसा नहीं बोलना, आप लोग चैनल पे जाके देखो, जो वीडियो पड़ी ना उसमें जाके देखो, आपको मिल जाएंगे यार, ये सवाल सब हमने लगवाए थे, ठीक है। जिंक सॉलिड +2 Ag प्लस Zn2 प्लस 2 Ag, ये आपको Zn2 प्लस से Zn का क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन विभव, ये Ag प्लस से Ag का दिया था इलेक्ट्रॉन विभव। आपको निकालना क्या था, सेल का विद्युत वाहक बल, आसानी से आप लोग निकाल सकते थे। पहले इसमें आंशिक अपचयन अपक्रिया पता करो, नर समीकरण लगाओ, आपके पास आपका आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं पेपर सबका अच्छा गया होगा। एक बार आप लोग बताना, क्योंकि हमारे हिसाब से हमने जितना पढ़ाया था उतना क्वेश्चन आया था। लो कोटि और आणविकता को उदाहरण द्वारा समझाओ, 3 नंबर। ये भी आवासीय कणुक अपक्रिया या अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि आसानी से हमने समझा रखी थी। फिर है घ नंबर संक्रमण तत्व क्या, स्पष्ट कीजिए। संक्रमण धातुएं समानता रंगीन यौगिक बनाती है। संक्रमण धातुएं अथवा आयन तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनचुंबकीय होते हैं, ये बताना था, ठीक है। संक्रमण तत्व के बारे में बताना था आसानी से, ठीक है। 3-3 नंबर के प्रश्न थे, ठीक है। कोई मतलब देखो हमने पहले ही कहा था फिजिक्स का पेपर एक बार बाहर से आ सकता है, लेकिन केमिस्ट्री का आसानी आएगा, जिसने पढ़ा है पूरे साल उसके नंबर अच्छे आने वाले। 5वें का कहा था इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, 4 नंबर पे पूछ लिया गया था। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अपक्रिया 99.9% पूर्ण करने में लगा समय अर्धअवकाल T1/2 का 10 गुना होता है। हमने एक क्वेश्चन इसी पे लगवाया था, ये क्वेश्चन सेम तो नहीं लगवाया था, हमने कहा था नंबर बदल सकते हैं। देखो कहा था कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अपक्रिया को आपका कितना 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अपक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का क्या होता है, 2 गुना होता है। ये वाला क्वेश्चन लगवाया था कि नहीं, 2 गुणे 3/2 ये वाला, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन उसी टाइप से कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अपक्रिया में 99.9% पूर्ण करने में लगा समय अर्धायुकाल T1/2 का 10 गुना होता है। घुमा के इस बार दे दिया, जो ये वाला लगा लेता था ये वाला, वो ये भी लगा लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A 99.9% हो जाएगी। x क्या हो जाएगी, ओ सॉरी A को आपको 100 मान लेना था, x क्या हो जाएगी, x हो जाएगी 99.9 और A माइनस x क्या हो जाएगा 100 माइनस 99.9, ठीक है। तो यहाँ से 0.1 की वैल्यू आ जाती A माइनस x की, आसानी से निकालते, इसका भी निकल जाता, ठीक है। ग नंबर पे यूपीएससी
आईयूपीएससी भी आसान आसान थे, 4 आईयूपीएससी आते, देख लो 4 नंबर। ऐसे तो हर साल 2 नंबर के आते थे, इस बार 4 नंबर के दे दिया। ठीक है, तो जिसने आईयूपीएससी नाम का अच्छे से ट्रिक से सीख रखा था हमसे, उसने किया भी होगा। ठीक है, तो देख सकते हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस टाइप से 4 आईयूपीएससी आपके पास आए थे। ठीक है, फिर था ग्लूकोज बनाने की विधियों के रासायनिक समीकरण लिखो। ग्लूकोज से ग्लूकोसैकेरिक अम्ल, ठीक है, ग्लूकोज से ग्लूकोसैकेरिक अम्ल से ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे, 4 नंबर का ये भी था। ठीक है, तो यार हमने पूरे साल क्यों मेहनत की, आपके लिए देख लो, 1 शॉट पे पूरा एक एक चीज पढ़ा रखा था, जितनी अभिक्रिया है इतनी मेहनत करके इसीलिए बनाया था कि सबका पेपर अच्छा जाए। लेकिन जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा यार, वो एक एक क्वेश्चन नहीं कर पाया होगा, क्योंकि आप सोचो लास्ट टाइम में 1-2 दिन में पढ़ लोगे तो उतने में कितना पढ़ पाओगे। ठीक है, तो जिसने पूरे साल पढ़ाई की उसका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे छठवे के क्या नंबर पे आते हैं। ठीक है, देखो हमारी बातों को भाई बुरा न मानना, हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर अच्छे नंबर लाने इंग्लिश में भी, तो अभी से तैयारी करना शुरू कर देना, क्योंकि जब मेहनत करोगे यार तभी नंबर आएंगे। ठीक है, जिसने पढ़ा वही तो नंबर ला पाएगा। ठीक है, और अगर आपने ट्रिक से, जिस ट्रिक से बताया था उस ट्रिक से लिखा है, तो पास होने से तो वैसे भी आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, छठवे का कहा था सैंडमायर अपक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखो। रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिक कैसे बनेंगे, मतलब क्लोरोबेंजीन से फिनाल कैसे बनेगा, क्लोरोबेंजीन से टॉलुइन कैसे बनेगा, क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल कैसे बनेगा, 5 नंबर। अथवा आप क्या कर सकते थे, पॉली हैलोजन यौगिक पर टिप्पणी लिख सकते थे, ये क्वेश्चन कर लो। ठीक है, या खा नंबर पे देखो 5 नंबर के क्वेश्चन है, फिनॉल बनाने की विधि लिखो, इसकी निम्नलिखित से अपक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखो, मतलब फिनॉल की नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया, फिनॉल की ब्रोमीन जल से अपक्रिया, फिनॉल की जिंक से अपक्रिया। ठीक है, अथवा पे ये था एनिसोल बनाने का रासायनिक समीकरण दे दो, इसकी निम्नलिखित से अपक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण दो, एस्टिल क्लोराइड से एनिसोल की अपक्रिया, हाइड्रोजन आयोडाइड से सान H2SO4 के साथ नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण में। ठीक है, तो आपको फिनाल वाला आसानी से कर सकते थे, हमने फिनाल, क्लोरोबेंजीन और जितना आपका था, आपका बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक अम्ल सब बता दिया था आपको कि भौतिक गुण, रासायनिक गुण उपयोग तैयार करके जाना। ठीक है, तो छठवे का हो गया, छठवे का खा हो गया। ठीक है, 5 नंबर के थे, अथवा वाले क्वेश्चन थे, आसानी से आपने किए होंगे। आगे से की ओर चलते हैं, 7वां। ठीक है, बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र लिखो। बेंजल्डिहाइड पर हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, NH2NH2 टालेन अपकर देख लो, बेंजल्डिहाइड भी आया, फिनाल भी आया, क्लोरोबेंजीन भी आया, मतलब सब कुछ दिया है पेपर में, आपकी बाहर से पेपर नहीं है, सब कुछ दिया है। बेंजल्डिहाइड का संरचना सूत्र बताना था, हाइड्रोजन NH2NH2 से अपक्रिया, टालेन अपकर्मक से अपक्रिया, नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया, NaOH से अपक्रिया करनी थी, 5 नंबर का था क्वेश्चन। अथवा पे एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम लिखो, इसी HCl गैस की उपस्थिति में NHSO3 मतलब सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपका हाइड्रोक्सिलेमीन, और ये क्या था, CH2OH से अपक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण देना था, 5 नंबर ये भी था। ठीक है, चाहे ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला कर लो, जो आ रहा हो आसानी से कर सकते थे। ये देख सकते हो प्रयोगशाला विधि बताया था, एनिलीन की इंपॉर्टेंट है, देख लो प्रयोगशाला में एनिलीन, मतलब यार अगर बात करें, देखो क्या क्या पेपर में आया, पहले तो आपको यहाँ पे क्लोरोबेंजीन दिया, फिर फिनॉल दिया, मतलब सब एरोमेटिक वाले दे दिए, क्लोरोबेंजीन दिया, फिनॉल दिया, इधर बेंजल्डिहाइड दे दिया, और इधर एनिलीन दे दिया। ठीक है, एनिलीन भी दे दिया, तो मतलब एनिलीन वाला क्वेश्चन कर सकते थे। या अथवा में 3 अभिक्रिया भी दी गई थी, कार्बेलेमीन, हाफ माइन ब्रोमेमाइड अपक्रिया, एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलन क्या होता है इसको बताना था। तो इस टाइप से पेपर था, आशा करते भैया सबका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, देखो जिसका, अगर हमने पहले बताया था अगर कोई क्वेश्चन ना आए केमिस्ट्री में तो कैसे आपको ट्रिक लगानी है, लिख के अगर पूरा आए हो तो ये जान लो कि पेपर खराब नहीं गया। अगर पूरा लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे, टेंशन ना लो कि पेपर खराब हो गया, अगर आपने पूरा लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं सबका पेपर अच्छा गया होगा। एक बार कमेंट करके सब लोग जरूर बताना, जिससे हमें पता चल सके कि आपका पेपर गया कैसा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और जो लोग ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब आगे इंग्लिश का पेपर मस्त समय देना है।